So hi guys, welcome back to our channel. Today I'm going to start a new subject on this channel जिसका नाम है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ठीक है, बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट है, आपको ये ग्रेजुएशन में देखने को मिलेगा जिनके पास इकोनॉमिक्स है। तो जो सबसे पहला चैप्टर इस सब्जेक्ट का है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, फर्दर हम डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट के मॉडल्स पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में जो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स ने दिए हैं। स्टार्ट हम कर रहे हैं सिंपल डेफिनेशन से कि व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट is the difference between both terms because most of the time these both terms are used interchangeably। ठीक है, और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स कैसे डिफर करते हैं रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दैट इज ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस टू ऑल इकोनॉमीज। ठीक है, देखो इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी इज इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें कुछ रिसोर्सेज हैं और उनको एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है, उसको ही हम इकोनॉमी कहते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी का जो अटमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हाई? बिकॉज economic development is necessary for underdeveloped countries because they can solve the problems of general poverty, unemployment, backwardness and low standard of living through it। तो क्या मतलब है इसका? तो देखो, एक इकोनॉमी में हमें दो तरह की कंट्रीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, कोई भी अगर इकोनॉमी है तो हमें क्या मिलेगा, वहां पे दो तरह की जो कंट्रीज हैं वो बिल्कुल देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक अंडर डेवलप्ड, ठीक है, और एक होती है एडवांस डेवलप्ड ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस। ठीक है, ये दो तरह के हमें नेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, या ऐसे कह लो कि दो तरह की इकोनॉमी देखने को मिलती है किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में। ठीक है, तो अब जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं बेसिकली वो डील कर रही होती हैं कुछ प्रॉब्लम्स से। वो प्रॉब्लम्स क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास बेटर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उनके पास जनरल पॉवर्टी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है, बैकवर्डनेस होती है। बैकवर्डनेस को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर उनके पास रिसोर्सेज हैं भी तो उनके पास टेक्निक नहीं है कि वो इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर पाए इकोनॉमिकली। ठीक है, जैसे इंडिया के पास भी लिथियम के रिसोर्सेज हैं या फिर कुछ और रेयर अर्थ मिनरल के रिजर्व्स हैं, बट वी आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट देम इकोनॉमिकली क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। बट चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी है क्योंकि चाइना 60% प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है रेयर अर्थ मिनरल के लिए। ठीक है, दैट इज व्हाई चाइना इज अहेड ऑफ इंडिया। सो आपको ये पता लगा कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं या फिर डेवलपिंग नेशंस जो होते हैं उनके पास कुछ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं जैसे कि पॉवर्टी, बैकवर्डनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स के साथ वो डील कैसे कर सकते हैं अगर उनकी इकोनॉमी जो है वो डेवलप करेगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज दे कैन सॉल्व दीज पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स थ्रू इट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वली सिग्निफिकेंट टू डेवलप्ड इकोनॉमीज एज इट हेल्प्स देम टू मेंटेन देयर एग्जिस्टिंग ग्रोथ रेट। देखो, अब देखो क्या मतलब है, अभी मैंने बताया दो तरह की इकोनॉमीज होती है, एक अंडर डेवलप्ड और एक ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस। तो जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं उनका एक फीचर होता है कि जो उनके रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज कर रहे होते हैं जिसके कारण उनका जो ग्रोथ रेट है वो ऑलरेडी ऑप्टिमम होता है, मतलब जितना वो अचीव कर सकते थे दे डिड। नाउ उनके लिए भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो ग्रोथ रेट उन्होंने अचीव किया है दे कैन मेंटेन दैट पर्टिकुलर ग्रोथ रेट वाया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन थी, अभी हम डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो हमें समझ आया कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो दोनों इकोनॉमीज के लिए इंपॉर्टेंट है, अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड। ठीक है, और हमें एक बात समझ आई कि दो तरह की इकोनॉमीज एग्जिस्ट करती हैं, एक अंडर डेवलपिंग और एक डेवलप्ड नेशंस की,
और इनमें क्या फर्क होता है ये भी हमें समझ आया कि जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं, एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अच्छी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको देखने का आपको अंडर डेवलपिंग नेशंस में बेसिकली इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। दैट मीन्स जो रिसोर्सेज हैं वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और डेवलप्ड नेशंस में बिकॉज उनके रिसोर्सेज को वो अच्छे से यूज कर पा रहे हैं और उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है, तो ये फीचर डेवलप्ड नेशंस का है। तो हमें ये समझ आया। अब हम आगे देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। या तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ सब्जेक्ट स्टडीज द कॉजेज एंड क्योर्स ऑफ जनरल पॉवर्टी, ठीक है। तो एज अ सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दैट स्टडीज द कॉजेज एंड क्योर्स ऑफ जनरल पॉवर्टी, क्योंकि किसी भी डेवलपिंग नेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो पॉवर्टी होती है सबसे पहले, उसी से बेसिकली अदर प्रॉब्लम्स अराइज करती हैं। आप अफ्रीकन नेशंस को देख लीजिए, ठीक है, ठीक है, और या फिर आप एशिया के कुछ कंट्रीज को देख लीजिए, हमारी जो बेसिकली प्रॉब्लम है दैट इज पॉवर्टी। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ सब्जेक्ट है इट स्टडीज द कॉजेज एंड क्योर्स ऑफ जनरल पॉवर्टी, दैट इज बेसिकली द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट। अब जो टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दैट रेफर्स टू the process by which per capita income and economic welfare of a country increase over time। देखो, अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो टर्म है उसको देखें तो हमें बेसिकली लिटरली जो समझ आता है दैट इज के कोई भी इकोनॉमी जब डेवलप करती है, इंप्रूव करती है, तो दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिंपलेस्ट डेफिनेशन तो यही है ना, टेक्निकल डेफिनेशन को बाद में देखेंगे, तो यही है। तो इस डेफिनेशन में हमें यही देखने को मिल रहा है कि जब पर कैपिटा इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज होगा किसी भी इकोनॉमी में तो दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर यूज्ड इंटरचेंजेबली बट दे आर नॉट सिमिलर। तो यहाँ पे लिखा है बट दे आर नॉट सेम। यहाँ पे लिखा है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है लोग इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट दे बोथ आर नॉट बेसिकली द सेम, ठीक है। इनमें बहुत फर्क होता है जब हम इकोनॉमिक की टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं दैट दे नो कि इनमें डिफरेंस है, बट बेसिकली जो एक ऑर्डिनरी बंदा है वो इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करता है, बट हमें इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। और यहीं से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आजकल जो एक एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है कंट्री में, एक जो सर्कमस्टांसेस देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे तो हर बंदे को पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं जिनको जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है उनको इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाकर जो सरकार है वो अपना वो क्वेश्चन से साइड हो जाती है ताकि उनको कोई क्वेश्चन ना करे। दे जस्ट शो यू द इकोनॉमिक ग्रोथ बट दे अवॉइड टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और बेसिकली दे डोंट वांट यू टू नो द डिफरेंस बिटवीन द बोथ टर्म्स, ठीक है। तो आज हम देखेंगे बहुत अच्छे से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है दैट इज कि जो सिंगल डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल, मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज अ सिंगल डायमेंशनल फिनोमिना, ठीक है। इट इज कंसर्न्ड विद इंक्रीज इन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बस आप इतना सा जान लीजिए कि अगर किसी इकोनॉमी में नेशनल इनकम यानी कि जीडीपी, ठीक है, दे आर नॉट द सेम, बट नेशनल इनकम या फिर जीडीपी अगर किसी इकोनॉमी में बढ़ रही है तो दैट इज व्हाट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। या फिर पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा या दोनों, ठीक है। अगर ये चीजें बढ़ रही हैं तो दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस। बट ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल थिंग। इट इज कंसर्न्ड विद इनकम एज वेल एज स्ट्रक्चरल चेंजेस, ठीक है। अब देखो यहां पर बेसिकली कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो जब अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है तो हम उसको इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकते हैं, बट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दैट इज अ मल्टी डायमेंशनल थिंग।
ठीक है, इसमें क्या है, हमें इनकम को भी देखना है और साथ ही साथ हमें देखना है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली इंक्रीज इन मनी इनकम्स बट आल्सो इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ग्रेटर लेयर फॉर अ हैप्पियर एंड फुलर लाइफ। ठीक है, अब देखो ये जो एक आइकन है, इससे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, इसमें देखो फूड है और एक हेल्थियर और फुलर लाइफ का ये सिंबल है। ठीक है, दैट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देश की नेशनल इनकम बढ़ रही है और साथ के साथ जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो सब्जेक्ट्स हैं उस देश के, उनको अच्छा एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ग्रेटर लेयर फॉर हैप्पियर एंड फुलर लाइफ, और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ अच्छा लॉ एंड ऑर्डर और अच्छा एक इन्वायरमेंट जहां पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऐसा इन्वायरमेंट अगर प्रोवाइड किया जा रहा है किसी इकोनॉमी में, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, आपको उसके बाद कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर नेशनल इनकम, जीडीपी या पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर रही है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, बट and that's why it's a single dimensional, but multi dimensional economic development is multi dimensional, मतलब आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना है कि हो रहा है कि नहीं, तो आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे। कैसे, कौन कौन से एस्पेक्ट्स, कुछ भी आप बता सकते हैं, कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, 4-5 तो मैंने बता दिए। ठीक है, देखो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। अच्छा पब्लिक हेल्थ, ठीक है, जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो अच्छी होनी चाहिए। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि अच्छी एजुकेशन। देखो, हो सकता है कि किसी देश की जो जीडीपी है वो बढ़ रही है, बट एजुकेशन में तो वो स्पेंड ही नहीं कर रहे हैं, वो डिफेंस में स्पेंड कर रहे हैं सारा पैसा, या फिर वो करप्शन में पैसा जा रहा है सारा। ठीक है, जो भी जीडीपी से आपको बेनिफिट हो रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि दैट कंट्री इज इकोनॉमिकली डेवलपिंग। ठीक है, उसके बाद और क्या है, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए इकोनॉमिकली डेवलप्ड अगर आपको कहलाना है। उसके बाद और क्या हो सकता है, और आपकी जो हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, आपको अगर ये जो ग्रेटर लेयर वाला जो पार्ट है, कि अगर आपको फ्री टाइम नहीं मिल रहा अपने साथ स्पेंड करने के लिए या फिर कहीं वेकेशन पर जाने के लिए, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि एक कंट्री इज इकोनॉमिकली डेवलपिंग और नॉट। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हमारा पॉइंट है, दैट इज क्वालिटेटिव चेंज। द टर्म डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर नॉट सिनोनिमस। ठीक है, ये हमने अभी देख लिया कि दोनों सिमिलर साउंड करते हैं, बट दे आर नॉट। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव वेयर एज टर्म डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। ठीक है, अब ये दोनों वर्ड्स में हमें डिफरेंस देखना है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या फर्क है। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज क्वांटिटेटिव, मतलब सिर्फ क्वांटिटी बढ़ रही है। ठीक है, एक देश की अगर जीडीपी बढ़ रही है, अगर एक देश की जीडीपी या फिर प्रोडक्शन बढ़ रही है, जो वो साल में कुछ प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। बट दैट डज नॉट इम्प्लाई कि उस कंट्री में अच्छा हेल्थ केयर मिल रहा है, लोगों की एजुकेशन पर स्पेंड किया जा रहा है, आपको अच्छे रोड्स मिल रहे हैं, आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा, या फिर अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मिल रहा है। ठीक है, आपको अच्छी जॉब्स मिल रही हैं, आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो जीडीपी के बढ़ने से ये सब ऑटोमेटिकली नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से एफर्ट करने पड़ते हैं आपकी गवर्नमेंट को। तो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, मतलब सिर्फ क्वांटिटी बढ़ेगी तो ग्रोथ हमें मिल जाएगी, बट वेयर एज टर्म डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। बहुत सारी क्वालिटीज जो है एक इकोनॉमी में, उससे पता लगता है कि टर्म डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं। देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव चेंजेस इन डेवलपमेंट प्रोसेस which takes it beyond growth. These qualitative changes manifest themselves in the form of efficient functioning.
ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अगर आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिससे आपकी जीडीपी बढ़ रही है या फिर जिससे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे, दैट इज नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ। इम्प्रूव्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन में आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आप नहीं इन्वेस्ट कर रहे और वो इम्प्रूव नहीं कर रही, दैट मीन्स इट्स नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अगर आपकी इकोनॉमी में इनइक्वालिटी है, वेल्थ इनइक्वालिटी है, दैट इज नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो दीज आर ऑल क्वालिटेटिव चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। That is why economic development is a process that ensures growth with justice। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इंश्योर करता है कि ग्रोथ तो हो ही, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही, बट उसके साथ साथ जस्टिस भी हो। कौन सा जस्टिस? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, कि आपको अच्छी एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब मिल रहा है और साथ के साथ जीडीपी भी ग्रो कर रही है। सो दैट इज ग्रोथ विद जस्टिस। ठीक है, तो दैट वाज द सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, स्पॉन्टेनियस एंड कॉन्टिन्यूस चेंज। इकोनॉमिक ग्रोथ है स्पॉन्टेनियस एंड कॉन्टिन्यूस। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली चल सकता है। कैसे? देखो, अगर इट कैन अकर स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू फैक्टर्स सच एज प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपके देश में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल आपके पास है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद ब खुद हो रही है, और कॉन्टिन्यूस है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास हैं तो इंडस्ट्रीज उनको यूज करेंगी और जो जीडीपी है वो बढ़ेगी। इंक्रीज इन सेविंग्स रेट और पॉपुलेशन। ठीक है, अगर आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें सेविंग रेट बढ़ रहा है, अगर आपके लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी इकोनॉमी ग्रो होगी, कैपिटल फॉर्मुलेशन होगा। ठीक है, आपको पता होगा अगर आपने यहाँ तक इकोनॉमिक्स पढ़ी है कि जो सेविंग्स रेट जब बढ़ता है तो कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है, और उसके साथ जब कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जीडीपी ग्रो करेगी, आपकी नेशनल इनकम में बूस्ट आएगा। और अगर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो लोग ज्यादा काम करेंगे, उससे जीडीपी फिर ग्रो होगी। तो इन सब फैक्टर से हमें देखने को मिलता है कि इट इज अ स्पॉन्टेनियस एंड कॉन्टिन्यूस चेंज। हाउएवर व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट रिक्वायर्स डेलिब्रेट एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। इन सब चीजों में अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज के आपको रिजर्व्स मिल रहे हैं या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन सब में गवर्नमेंट का कोई भी डेलिब्रेट एफर्ट नहीं था। बट डेवलपमेंट अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको डेलिब्रेट एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। लाइक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, आपको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पब्लिक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ह्यूमन कैपिटल में, जिससे स्किल डेवलपमेंट हो। ठीक है, आपको जो आपकी आपकी जो यंग पॉपुलेशन है उसको एक स्किल्ड पॉपुलेशन बनाना पड़ेगा, यानी कि ह्यूमन कैपिटल आपको डेवलप करना पड़ेगा। जो कैसे होगा? डेलिब्रेट एफर्ट से होगा, गवर्नमेंट के डेलिब्रेट एफर्ट से होगा। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना कोई बड़ी खास बात नहीं है किसी कंट्री के लिए जहां पर अच्छे रिसोर्सेज हैं या फिर पॉपुलेशन है ज्यादा, बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड होना एक अच्छी बात है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ डेलिब्रेट एफर्ट बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक पॉलिसी में काम करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करनी पड़ती हैं, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ह्यूमन कैपिटल में, आपको बड़ी बड़ी आईआईटीज डेवलप करनी पड़ती हैं, अच्छे कॉलेजेस, एम्स, ये सब डेवलप करना पड़ता है, और इसके लिए आपको एक डेलिब्रेट पब्लिक पॉलिसीज चाहिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी से कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज स्पॉन्टेनियस एंड कॉन्टिन्यूस, बट फॉर द डेवलपमेंट यू रिक्वायर द डेलिब्रेट एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ fourth point is growth without development. Economic growth is possible without development, but vice versa is not. देखो, अभी हमने देखा ना, ये तो पॉइंट आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, अगर आपने ऊपर वाले पॉइंट्स अच्छे से समझे। देखो, फॉर एग्जाम्पल, अ कंट्री कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इंप्रूविंग पीपल्स लाइफ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जीडीपी इंक्रीज कर रही है, बट डेवलपमेंट नहीं हो रही, दैट मीन्स
growth is possible without development, but for development you require अच्छी जीडीपी, नेशनल इनकम, क्योंकि ये सब चीजें जब बढ़ेंगी तब आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस ज्यादा आएंगे और फिर वो अपना बजट अच्छा बनाएंगे, उसमें वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे आपको, अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, रिसर्च सेंटर्स मिलेंगी, आपकी स्किल पे गवर्नमेंट पैसा खर्चेगी। तो हम बात कर रहे थे कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दैट रिक्वायर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इकोनॉमिक ग्रोथ कैन एग्जिस्ट विदाउट डेवलपमेंट। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट था बट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारा लास्ट जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये पॉइंट बेसिकली ये कह रहा है कि जो अभी हमने बात करी कि दो तरीके की इकोनॉमीज हमें देखने को मिलती हैं, एक होती हैं अंडर डेवलप्ड और एक होती हैं डेवलप्ड एडवांस नेशंस। अब जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन सी, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो पुअर है, ठीक है, और पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर है, अच्छे टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, जो प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं वो बहुत ही बैकवर्ड है। ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री तो डेवलप्ड इसीलिए है ना क्योंकि दे हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड दीज प्रॉब्लम्स। तो ये सारी प्रॉब्लम से हमें देखने को मिलता है कि ये तो इकोनॉमिकली डेवलप अगर आप करोगे तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो वी कैन से दैट कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, और डेवलप्ड कंट्रीज दे जस्ट नीड ग्रोथ नाउ, they just need growth because they want to maintain their existing growth rate। ठीक है, वो इन प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द मेस दैट आई एम क्रिएटिंग। ठीक है, धीरे धीरे आई विल इम्प्रूव इट, बट आई होप यू अंडरस्टूड। आई होप now let's move on to the next topic that we have, that is अप्रोचेस रिगार्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो बेसिकली दो अप्रोचेस हैं कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टेक्स ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मींस डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स इसके बारे में क्या सोचते थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे वो मानते थे, और फिर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स क्या सोचते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ओनली। ठीक है, और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो यू कैन एक्सेस देम फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है, आप उसको ज्वाइन करिए और वहां पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अप्रोचेस रिगार्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो सबसे पहले क्लासिकल व्यू हम समझेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बी गिवन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। तो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो दो तरह की डेफिनेशन देते हैं। एक में वो कहते हैं कि अगर नेशनल इनकम इंक्रीज कर रही है, यानी कि जीडीपी वगैरह इंक्रीज कर रही है, तो वी कैन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स बात करते थे, बट नाउ वी नो कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स क्या कह रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल थिंग। बट ये यहाँ पर जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स थे वो बात करते थे कि वो इसको एज अ सिंगल डायमेंशनल थिंग लेते थे। ठीक है, क्या सिंगल डायमेंशनल फिनोमेना, एज अ सिंगल डायमेंशनल फिनोमेना परसीव करते थे। ठीक है, तो हमें पढ़ना तो होगा ना, बट नाउ वी नो कि वी हैव मूव ऑन फ्रॉम दिस डेफिनेशन। ठीक है, सो दे वर टॉकिंग अबाउट के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दैट इज बेसिकली इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ठीक है, ये डेफिनेशन देख सकते हैं आप। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाय एन इकोनॉमीज रियल नेशनल इनकम इंक्रीजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कि अगर एक साल में आपकी नेशनल इनकम बढ़ गई तो दैट मीन्स यू हैव डेवलप्ड इकोनॉमिकली। ठीक है, यही है डेफिनेशन। इसका क्रिटिसिज्म क्या है, these definition do not inform whether per capita income is rising or falling। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखो ध्यान से, अगर एक कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ रही है, सो हाउ मेनी ऑफ यू से कि वहां पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है,
कमेंट में लिखिए कि अगर किसी कंट्री की एक साल में नेशनल इनकम बढ़ी है तो ऑब्वियस इज इट ऑब्वियस दैट पर कैपिटा इनकम भी बड़ी ही होगी? यस और नो? द आंसर इज नो। देखो, अगर एक इकोनॉमी में, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो जब जीडीपी बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना कि डिवाइड दी नेशनल इनकम बाय दी नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अब आप सोचो, देखो, हम जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेशनल इनकम जो है बेसिकली डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अब आप सोचो कि अगर नेशनल इनकम बढ़ गई तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, बट अगर नेशनल इनकम बढ़ जाए पर पॉपुलेशन भी उसी दर से, उसी रेट से इंक्रीज कर जाए उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तो पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज नहीं हुई, है ना? तो यही कहा जा रहा है कि हाउएवर these definition do not inform whether per capita income is rising or falling, ठीक है, despite the fact that the net national income of a country is rising, if the rate of population growth is higher or equal than that of the rise in national income, per capita income may be falling. It will not correct to refer such a situation as economic development. तो क्या आप उसको इकोनॉमिकली डेवलप्ड कहोगे? अगर आपको मान के चलना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज जस्ट नेशनल इनकम, ठीक है, बात को समझो कि अगर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स कह रहे थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज जस्ट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, तो उनका जो काउंटर किया गया वो ऐसे किया गया कि नेशनल इनकम के बढ़ने से पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, दैट इज नॉट ऑटोमेटिक, या फिर दैट इज नॉट वेरी ऑब्वियस। हो सकता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण जो पर कैपिटा इनकम है वो ना इंक्रीज करे। सो हम नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स जस्ट इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इफ वी आर सेइंग दिस, दैट मीन्स वी आर इग्नोरिंग मेनी फैक्टर्स। अब नाउ लेट्स हैव अ लुक कि दूसरी डेफिनेशन कौन सी दी गई क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स के द्वारा। Second definition is economic development is a process whereby an economy's real per capita income increases over a sustained period of time. तो सेकंड डेफिनेशन ऑब्वियसली यही आनी थी कि अगर आपको नेशनल इनकम नहीं मान के चलना तो लेट्स अज्यूम कि अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करेगी, दैट मींस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करेगी तो हम कह देंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। तो इसका भी क्रिटिसिज्म आया। इसका सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि चेंजेस इन पर कैपिटा इनकम कैन नॉट बी अ ट्रू मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सपोज नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इंक्रीजेस 4-fold इन अ गिवन ईयर, ठीक है। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, ध्यान से देखना कि क्यों। इसका काउंटर क्या है, आप ये देखिए कि अगर इंडिया में जो नेशनल इनकम है वो 4-fold इंक्रीज कर गई, ठीक है, और एक कंट्री है म्यांमार, ठीक है, वहां पर जो है नेशनल इनकम इंक्रीज कर गई बाय 2-fold, ठीक है, इंक्रीजेस बाय 2-fold एंड इट्स पॉपुलेशन आल्सो इंक्रीजेस बाय 2-fold। अब देखो, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया भी उसे साल में इंक्रीज कर गई बाय 4 और म्यांमार की पॉपुलेशन भी 2 इंक्रीज कर गई उसी साल में। Now they are saying it means that per capita income of both the countries will not increase. Obviously, अगर हमने अभी देखा कि कौन सा फॉर्मूला यूज होता है कि पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं नेशनल इनकम के साथ, हमें पर कैपिटा इनकम, अगर ये दोनों सेम दर से बढ़े तो पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट रहेगी, जो यहाँ पर हुआ इन केसेस में कि इंडिया की पॉपुलेशन भी 4-fold इंक्रीज कर गई और उनकी नेशनल इनकम भी 4-fold इंक्रीज कर गई। सेम विद द केस ऑफ म्यांमार, उनकी 2% से। तो अब हम नहीं कह सकते कि उनकी इट कैन नॉट बी कंक्लूडेड दैट देयर हैज बीन। देखो, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं करी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। बट क्या हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, लिटरली नहीं हुआ?
इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ है, क्योंकि देखो ना, नेशनल इनकम 4% बढ़ी है और म्यांमार की 2% बढ़ी है। यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है कि इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो डबल दर से बढ़ी है, बट स्टिल हाउ कैन वी से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया की परफॉर्मेंस तो म्यांमार से डबल है ना। तो ये एक काउंटर किया गया इस डेफिनेशन का। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ नैरो डेफिनेशन, इट हैज स्टडीड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स आए, उन्होंने कहा कि आप तो सिर्फ पर कैपिटा इनकम को लेकर बैठे हो, है ना, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर गई अगर, तो आप कह रहे हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, बट व्हाट अबाउट द अदर फैक्टर्स, व्हाट अबाउट इम्प्रूवमेंट इन लाइफ, व्हाट अबाउट standard of living, what about education, healthcare, what about law and order, उसकी तो आप बात ही नहीं कर रहे। दिस इज अ वेरी नैरो डेफिनेशन दिस साइड, ठीक है। उसके बाद विद इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इट इज नॉट नेसेसरी दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल इंक्रीज। अभी कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है दैट मीन्स लोग ज्यादा कमा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा इट माइट नॉट बी ट्रू इन एवरी केस, ठीक है। देखो, अगर ध्यान से समझना, ये पॉइंट मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। तो देखो, अगर किसी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ गई है या जीडीपी बढ़ गई या नेशनल इनकम बढ़ गई है, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस इकोनॉमी में जो मेजर पॉपुलेशन है उनकी इनकम में या परचेजिंग पावर में कुछ भी इंक्रीज ना आया हो, सिर्फ कुछ अमीर लोगों की इनकम ही बढ़ी हो ना, हो सकता है ना। पर कैपिटा इनकम पेपर्स पे तो इंक्रीज होगी, बट क्या रियली उनकी जो रियल वेजेस हैं वो इंक्रीज हुई हैं? नहीं, क्योंकि सिर्फ कुछ रिच लोगों की इनकम बढ़ी, इसीलिए ओवरऑल पर कैपिटा इनकम पेपर पे हमें इंक्रीज देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके कारण हम नहीं कह सकते कि अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ होगा। इट इज जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बट नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आई है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनमें कितना डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ सिंगल डायमेंशनल नैरो डेफिनेशन, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एन important आइडिया, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल आइडिया। इट इज बेसिकली सबका साथ सबका विकास, ठीक है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो है कंट्री के, उनको भी साथ लेकर चलना है, ट्राइबल पीपल को भी साथ लेकर चलना है, उनकी डेवलपमेंट के बारे में भी हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि जो दलित्स हैं उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था कैसी चल रही है, उनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज, सो दैट उनको भी अपलिफ्ट किया जा सके, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ वेरी नोबल वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, और इकोनॉमिक ग्रोथ इज जस्ट रिच पीपल आर बिकमिंग मोर रिच एंड पुअर जो है वो और गरीब होता जा रहा है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज also very important। ऐसा नहीं है कि we can ignore economic growth, because we talked about कि economic development is not possible without economic growth, but economic growth is not adequate, ठीक है। अब हम मॉडर्न व्यू के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। मॉडर्न व्यू क्या है? मॉडर्न व्यू है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर, ठीक है। जब हम मल्टी डायमेंशनल की बात कर रहे थे, दैट वाज बेसिकली द वेलफेयर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सिंपली एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर, या फिर आप कह सकते हो कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दैट इज ग्रोथ प्लस वेलफेयर, ठीक है। ये जो इक्वेशन है दैट सम्स अप एवरीथिंग, ठीक है। इसका भी एक क्रिटिसिज्म है कि अगर आप सिर्फ वेलफेयर टर्म यूज करोगे तो दैट इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग। मेरा वेलफेयर हो सकता है, आपके लिए वेलफेयर ना हो सकता है कि आई एम गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन माई लाइफ, दैट इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर फॉर मी, बट you do not care about it, you do not care about the economic the environmental protection। basically आपका वेलफेयर हो कि
if you're consuming more, if you're earning good, if you have a more time for recreational activities, that is the definition of welfare for you. So economic welfare is a very vague term, ठीक है. हम इसको बेसिकली कह सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल थिंग है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वो डायग्राम बना के अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो बेसिकली दैट्स अ गुड आइडिया. बिकॉज आप हाउ वुड यू अदरवाइज हाउ वुड यू मेजर इकोनॉमिक वेलफेयर. मेरा वेलफेयर आपके लिए आपसे बिल्कुल डिफरेंट है. हाउ वुड यू मेजर इट, हाउ वुड यू कंपेयर इट विद डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, तो वो प्रॉब्लम फिर बाद में आई भी. अब देखो, अब हम बात करेंगे मेजरमेंट. हमने बात कर ली इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, हाउ इट इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ वुड वी मेजर इट. आप मेजर कैसे करोगे, क्योंकि मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप मेजर नहीं करोगे तो आप कैसे एडवांस्ड कंट्रीज से कंपेयर करोगे अपनी परफॉर्मेंस को. ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू सम इंडेक्सेस. देयर आर सम इंडेक्सेस पॉसिबल. इंडेक्सेस होते हैं कि जब आप कुछ चीजों को मेजर करते हैं सम इंडिकेटर्स की मदद से. ठीक है, जैसे कि अब आप देखो ना कि टेम्परेचर को मेजर करना है तो हमारे पास एक डिवाइस है, आप उससे मेजर कर लो. बट कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिनको आप बेसिकली फिजिकली मेजर नहीं कर सकते. आपको फिर कुछ इंडिकेटर्स असाइन करने पड़ते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज इंडिकेटर्स यू कैन एक्चुअली मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसीलिए इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. आपको यहाँ पे देखने को लिखा, यहाँ पर लिखा भी है, once experts were able to understand growth and development, once they were able to understand the difference between growth and development, the next challenge was to measure it. As development constitutes qualitative things, the measurement remains a difficult task even today. आज भी it is a difficult task to measure economic development, but there are some attempts for this. But in this direction, the first milestone was achieved once the idea of human development was articulated. जब लोगों को economic growth and development में difference clear होने लगा, economists को जब लोगों ने broad definition देखी economic development की, तो then they try to measure it also. तो by late 1980s सबसे पहला attempt किया गया. An expert team was set up by the UNDP. What is UNDP? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. यूएन का एक प्रोग्राम है यूएनडीपी. उसने ट्राई किया, सबसे पहला अटेम्प्ट किया. ठीक है, और फर्स्ट हमें रिपोर्ट देखने को मिली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. फर्स्ट रिपोर्ट कब आई? 1990 में. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स. बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये पूछा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है इस साल की, एनुअल रिपोर्ट आई है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है. तो टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर नेशंस, द रिपोर्ट prepares a human development index consisting of 3 indicators. तो बेसिकली 3 चीजें देखी जाती हैं हर देश में जो भी यूएन के मेंबर्स हैं. ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है, मतलब आपके पास इनकम कितनी है, पैसा कितना है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है. फिर देखा जाता है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस देश में क्या है, एंड देन एजुकेशन. Then we talk about, then they measure education और ask about the education, कि एजुकेशन की जो व्यवस्था है इस देश में, इस इकोनॉमी में, वो कैसी है. तो इन 3 इंडिकेटर्स की मदद से फिर एक 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 एक, एक इंडेक्स जो है वो हर साल निकाला जाता है. ठीक है, कौन निकालता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. अभी ये जो है ये 0 से लेकर 1 तक मेजर किया जाता है, 0 से 1. सो बेसिकली द कंट्री विच परफॉर्म्स वर्स्ट वो 0 पे होती है, 0 के क्लोज होती है, और जो अच्छा परफॉर्म करती है दैट इज नियर 1. ठीक है, बस उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. एक चीज ये भी पूछी जा सकती है if you're preparing for कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, इट काउंट्स ऑल 3 वेरिएबल्स. ये जो तीनों वेरिएबल हैं इनको इक्वल कैटेगरी, इक्वल वेट दिया जाता है जब ये जो इंडेक्स है वो प्रिपेयर किया जाता है. उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट इंडेक्स इज बेसिकली ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस. तो ये सबसे पहले हैप्पीनेस का आइडिया जब आया कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हैप्पीनेस के टर्म में हम मेजर कर पाए, ठीक है, अगर उस देश के लोग ज्यादा खुश हैं
that means we can say government is doing good and the people are happy, that means the country is developing economically. तो बेसिकली दिस इज अ अटेम्प्ट कि जिसमें हम मॉनिटरी आइडिया से थोड़ा साइड में आकर अदर एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करके कंसिडर करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करना चाह रहे थे। ठीक है, आप ये भी देखिए ना कि कैसे ये जो इंडेक्सेस हैं ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक एप्लीकेशन है, मतलब उसको मेजर कर तो रहे हैं हम, बट कैसे ये अप्लाई किया जा रहा है रियल लाइफ में, द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इफ यू कैन नॉट फील दैट, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा इस टॉपिक में, बट इफ यू आर फीलिंग इट, अब अगर आप इन रिपोर्ट्स को निकाल कर देखें तब आपको पता लगेगा कौन सी कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप कर रही है और कौन सी नहीं, विच कंट्रीज स्टैंड्स एट व्हाट पोजीशन। ठीक है, तो उसके बाद है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। क्या है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस? तो हैविंग सीन द वर्ल्ड्स एक्सेसिव एम्फसाइज ऑन इनकम, द भूटानिस किंग, भूटान के जो राजा थे, ही प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ हैप्पीनेस इन 1970s एंड फिर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। इट एम्ड टू इंक्लूड द नॉन मटेरियल डायमेंशन ऑफ, अभी हमने बात करी कि नॉन मटेरियल डायमेंशन को कंसिडर किया गया इस इंडेक्स में और इस रिपोर्ट में। उसके बाद इसमें जो पैरामीटर्स हैं, बेसिकली देयर आर 3 पैरामीटर्स अगेन, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है उस देश में, फिर गुड गवर्नेंस की गवर्नेंस कैसी है, एंड देन दे गिव द इम्पोर्टेंस टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, कि इन्वायरमेंट आप इकोलॉजी और जो इन्वायरमेंट है उसको अगर डिग्रेड करते जा रहे हैं तो देन यू कैन नॉट से दैट यू आर डेवलपिंग। यू कैन ओनली डेवलप व्हेन यू आर मेंटेनिंग अ हार्मनी विद इन्वायरमेंट, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी। लेटर ऑन दिस आइडिया ऑल्सो इंस्पायर्ड यूएन, यूनाइटेड नेशन, एंड फिर उन्होंने अपनी एक और रिपोर्ट प्रिपेयर करी, दैट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो अब अभी हमने देखा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की रिपोर्ट कौन से कंट्री से ये इमर्ज हुई, भूटान से ये आइडिया इमर्ज हुआ। बेसिकली द भूटानिस किंग प्रपोज्ड दिस आइडिया बाय द अर्ली 1970s और फिर ये अडॉप्ट किया गया। उसके बाद इट इंस्पायर्ड द होल वर्ल्ड। उसके बाद फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक इंटरनेशनल लेवल पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी जाने लगी। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, बिटवीन द लेट 1990s एंड अर्ली 210 we find nations showing their disillusionment with the way development was defined। कि जब डेवलपमेंट को बहुत नैरोली डिफाइन किया जा रहा था तो कुछ देशों ने अपना, उनको डिसइल्यूजनमेंट हुआ कि दिस डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट इज वेरी नैरो एंड नॉट वेरी यूजफुल। तो उन्होंने इससे साइडलाइन किया और एक नया इंडेक्स, एक नया मेजरमेंट लाने की कोशिश करी। In July 2011, UN General Assembly passed the historic resolution। 2011 में फिर एक रेजोल्यूशन पास किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि अपने जो मेंबर नेशंस थे उनको कहा गया कि आप ये जो रिपोर्ट है ये प्रिपेयर करिए अपनी अपनी कंट्री में, हैप्पीनेस ऑन द बेसिस ऑफ विच एन एनुअल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कुड बी रिलीज्ड, जिससे हम एक एनुअली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट लॉन्च कर पाए। ठीक है, तो ये बेसिकली आइडिया था। द इनिशिएटिव कैप्चर्ड हैप्पीनेस इन टर्म्स ऑफ 6 वेरिएबल्स। तो पहले थे 3, फिर 3 और अब 6 वेरिएबल्स में इन्होंने कैप्चर किया। सबसे पहले था जीडीपी पर कैपिटा, देन देयर वाज सोशल सपोर्ट, क्या मिल रहा है, फिर हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बेसिकली हेल्थ केयर के लिए ये उन्होंने इंडिकेटर रखा। फिर फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, क्या आपको अपने अराउंड जो आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उसमें आपको कितनी आज़ादी है, आप सोशल एलिमेंट से, फैमिली से, गवर्नमेंट से आप कितना फ्री हैं, या क्योंकि अगर आपका हर डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है, अगर गवर्नमेंट बता रही है आप क्या खाएंगे, क्या डालेंगे और कहाँ पढ़ेंगे, आपकी इनकम कहाँ होगी, कितनी होगी, कौन सी जॉब आप करेंगे, देन दैट मीन्स यू आर नॉट डेवलपिंग, दैट मीन्स यू हैव नो फ्रीडम, दैट मीन्स यू आर नॉट फ्री टू मेक लाइफ चॉइसेस। ठीक है, अगर आप एक डेमोक्रेसी में बेसिकली माना जाता है कि जो फ्रीडम होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो
इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसमें जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं बेसिकली वो, या फिर जहां ज्यादा फ्रीडम है वो टॉप करती हैं। उसके बाद जेनरोसिटी, फिर है परसेप्शन ऑफ करप्शन, करप्शन वहां पर करप्शन के रिगार्डिंग क्या परसेप्शन है, दैट इज बेसिकली द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसकी भी एनुअली आपको रिपोर्ट देखनी चाहिए और देखना चाहिए कौन सी कंट्री इसमें टॉप कर रही है और इंडिया का क्या यहाँ पर पोजीशन है। तो अगर आप इन रिपोर्ट्स को देखेंगे तो आप इस आइडिया से और रिलेट कर पाएंगे। एंड आई वुड बेसिकली लाइक कि अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की जो रैंकिंग है उसको मेंशन कर सकें कमेंट में आफ्टर डूइंग योर रिसर्च, ठीक है, करंट ईयर की, दैट वुड बी ऑसम। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने बात करी कि कैसे मेजर किया जाने लगा, कैसे कुछ एफर्ट्स किए गए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम मेजर कर पाए। फिर उससे पहले हमने देखा था ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क क्या है, और फिर इकोनॉमीज में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उससे पहले ये देखा था। तो बेसिकली हमारा चैप्टर इस टॉपिक पे खत्म होगा। अभी हम देखेंगे क्या डिफिकल्टी आई, जब क्या डिफिकल्टी आती है जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने जाते हैं। सबसे पहले है लैक ऑफ एक्यूरेट इंडेक्स ऑफ मेजरमेंट। कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है जिसको हम कंप्लीट परफेक्ट कह सकें कि मतलब ये तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि इसको इसी के बेस पे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ कमियां हैं। कुछ मटेरियल गेन्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या फिर कुछ मटेरियल गेन्स को बिल्कुल ही इंपॉर्टेंस नहीं देते, ठीक है, बेसिकली दैट इज अ डिफरेंस। उसके बाद है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स इग्नोर्ड। जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं बेसिकली वो मोस्टली जो है वो इग्नोर कर दिए जाते हैं, ठीक है। अगर कोई कंट्री पुअर है बट द पीपल आर हैप्पी, पीपल आर सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ, तो उसको आप क्या रैंक करेंगे, है ना। उनको ऑब्वियसली अच्छा रैंक नहीं किया जाता क्योंकि दे आर नॉट डूइंग इकोनॉमिकली बेटर देन अदर कंट्रीज। उसके बाद है डिफिकल्टीज इन इंटरनेशनल कंपैरिजन। अगर कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडेक्स नहीं है दैट इज व्हाई इंटरनेशनल कंपैरिजन भी डिफिकल्ट हो जाता है। और ऑल्सो इसमें ये फैक्टर भी है कि मेरी कंट्री में कैसे आप ये प्रिपेयर कर रहे हैं रिपोर्ट को, या फिर मेरी कंट्री में जो डेटा है वो कितना प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके बेस पे भी ये डिफिकल्ट है इंटरनेशनल कंपैरिजन। कंट्रोवर्सी ओवर नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अभी हमने बात करी थी कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में एक फर्क आ जाता है, क्योंकि अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है उसके साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है सेम दर से, तो वुड वी से इट इज इकोनॉमिकली देयर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैन वी से दैट, है ना। तो उसके बाद ये जो कंट्रोवर्सी है इसके कारण भी इट इज डिफिकल्ट। उसके बाद डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी एक वेग आइडिया है। मेरी कंट्री में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, हो सकता है यूएस में उसको एवरेज से भी नीचे माना जाए, है ना, ये भी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली दीज आर द प्रॉब्लम्स। तो अब आप फुली प्रिपेयर हैं कि अगर ये चैप्टर आपको आए अपने ग्रेजुएशन में और अगर ये टॉपिक आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए तो आप फुली प्रिपेयर हैं, आप हर क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। और बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको, पॉलिटिकल लाइफ में भी आपको ये टर्म्स जो हैं ये हेल्प करेंगी कि आपको कैसे किसी गवर्नमेंट को रेट करना है या कैसे किसी गवर्नमेंट के वर्क को आपको बताना है। अगली बार आप जब जीडीपी, नेशनल इनकम देखेंगे, गवर्नमेंट को उसको फ्लेक्स करते देखेंगे, तो आपको देखना है कि कैसे उनको आंसर करना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट एडिक्वेट, इट्स अ वेरी नैरो डेफिनेशन, ठीक है। आपको एक अपनी जिंदगी में एक नैरो पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलना है या फिर आपको एक ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जिंदगी जीनी है। तो ये है उसका सारा डेफिनेशन। और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको दिया, मैंने नहीं, बेसिकली जो हमारी एजुकेशन आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है, ब्रॉड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स में आपको डिफरेंस बताया जा रहा है। तो आपको देखना है कि ठीक है कैसे आपको एक पॉलिटिकल लाइफ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना है। सो थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक।
अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। वेरी बेसिकली दिस सब्जेक्ट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तब तक थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, यू कैन लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट sections. I would definitely answer it. Thank you so much.